लंबे इंतजार के बाद 2020 में भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 का प्रारूप सामने आया। जल, जंगल और जमीन को लेकर बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों को देखते हुए संशोधित प्लान जारी किया गया, लेकिन सुधार के बाद भी प्लान में बड़ी चूक हुई। मास्टर प्लान से लगभग 118 एकड़ के जंगल को गायब कर दिया गया है, जबकि ये जंगल बाघों के लिए पनाहगार हैं। दरअसल मास्टर प्लान 2031 के संशोधित नक्शे से गायब किया गया और ये वन क्षेत्र सतगड़ी का है। साल 2020 में जारी मास्टर प्लान के प्रारूप में इसे हरे रंग से सिटी फॉरेस्ट G5 की श्रेणी में दर्शाया गया था। मतलब ये क्षेत्र जंगलों के लिए संरक्षित किया गया था। प्लान में संशोधन के बाद वनों के इस संरक्षित क्षेत्र को लाल रंग में तब्दील किया। इस रंग का उपयोग पब्लिक, सेमी पब्लिक, PSP लैंड यूज को दर्शाने में किया जाता है। संशोधित नक्शे से वन क्षेत्र को गायब कर PSP लैंड यूज के तहत निर्माण का प्रावधान किया है। यहाँ स्पोर्ट सिटी के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई है। संशोधित मास्टर प्लान में सतगड़ी में स्पोर्ट सिटी की प्लानिंग की गई। इसमें कृषि भूमि के कुल 5 और वन क्षेत्र के 5 खसरों के बड़े चंक को शामिल किया गया है। PSP लैंड यूज के तहत होने वाले स्पोर्ट सिटी निर्माण का बड़ा भाग सतगड़ी के जंगलों का है और दूसरा छोटा भाग रसूलिया जागीर का है। स्पोर्ट सिटी के लिए PSP लैंड यूज में कुल 48 हेक्टेयर क्षेत्र को लिया गया है। मास्टर प्लान को तैयार करते समय TNCP ने तमाम विभागों के साथ बैठक भी की थी। प्लानिंग एरिया का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वन विभाग ने TNCP संचालनालय को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया था कि भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्रों के जंगलों में 18 से 22 बाघों का मूवमेंट है, लिहाजा बाघ मूवमेंट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से निर्माण संबंधित प्लानिंग नहीं की जानी चाहिए। इस पत्र के आधार पर जंगलों में लैंड यूज परिवर्तन से जुड़ी 500 से ज्यादा आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। नए मास्टर प्लान में दावा था कि बाघों के जंगल को लेकर दर्ज आपत्तियों के आधार पर प्रावधानों में बदलाव किया गया है। जिस क्षेत्र में जंगलों को गायब किया गया है वहां बाघों का मूवमेंट है। दरअसल सतगड़ी का जंगल करवा, चिचली से लगा हुआ है। मैडोरा और चंदनपुरा के वनों से होते हुए सतगड़ी और फिर समसगढ़ के जंगलों में बाघ अक्सर विचरण करते हैं। जानकारों ने बताया कि ऐसे में बाघों के क्षेत्र में निर्माण से न सिर्फ वनों का बड़ा भाग बर्बाद होगा, बल्कि जंगलों में निर्माणों से आवाजाही भी बढ़ेगी। इसके अलावा अन्य निर्माणों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि बाघों के लिए घातक साबित होने के साथ साथ यह पूरी जैव विविधता को संकट में डाल देगा। साथ ही यह मानव और बाघ द्वंद्व का कारण भी बन सकता है कि वैसे तो अर्बन प्लानिंग में फॉरेस्ट एरिया ही नहीं बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों को भी नो एक्टिविटी जोन में रखा जाता है। सतगड़ी के जंगलों से लगी हुई दूसरे क्षेत्र में कृषि भूमि है, वहां PSP लैंड यूज का विस्तार किया जाए तो बेहतर होगा। सतगड़ी के जंगलों में बड़े रकबे में निर्माण सही नहीं है। क्षेत्र में बड़े निर्माणों से गतिविधियां भी बढ़ती हैं। इसका प्रभाव कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में होता है, लिहाजा इस जंगल को ग्रीन ही किया जाना चाहिए।